पल उन्माद तरल प्रतिपल पागल तेरा परिचय। कॉमेडी सर्कस के दिग्गज जज, हिंदी भाषा के सच्चे सुपुत्र शेखर सुमन के लिए शेखर सर, आपको बता नहीं सकता कितनी खुशी हो रही है मुझे। शेखर इज बैक। मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। अर्चना जी, आपको बहुत याद करेंगे। यू विल बी मिस। नहीं अर्चना जी, वैसे ये वाला पंच हमने अरबाज भाई के लिए लिखा था, लेकिन क्या है ना कि हमारे रिलेशन अभी वहां तक पहुंचे नहीं जितना आपके और हमारे पहुंच चुके हैं। अरबाज भाई, आपको मालूम नहीं है, जब शेखर सर पढ़ाई लिखाई करते थे उस टाइम पे, बाकी टाइम पे तो पढ़ लिख लिया करते थे, लेकिन जब हिंदी की एग्जाम होती थी तो एग्जामिनर पढ़ता था कि शेखर आ रहा है, क्वेश्चन पेपर कैसे बनाओ। ये 2 रुपए की चिंगम खा के निकला चवन्नी छाप। ये है हमारे लौंडे, हम हैं इनके बाप। उम्र हो गई इतनी, न जाने कब ये जनाजे पे लेटे। मेहनत है किसी और की, फिर भी हमें इनके बेटे। हम नवाब है, ये हमारा जवाब है, हमारी बेगम शबाब है, और हमारे दादाजी सोचिए इस हिसाब से कौन होंगे। नहीं, उनका नाम पप्पू है, उनको तुकबंदी में ज्यादा शौक नहीं है। ए बाप, मेरे को जूते खरीदना, इंटरनेट पे बहुत बढ़िया जूते का ऐड आया है। यार, एक तो ये टीवी और इंटरनेट ने शेखर भाई लोग इन बच्चों को बर्बाद कर दिया है। इतने बड़े बड़े सुपरस्टार लोग ऐड करते हैं, कोई मामूली चीज नहीं होती होगी। हिमा जी का ऐड आता है, ड्रिंक ओनली रेंट प्यूरिफाइंग वाटर। अरे वो तो बोलेंगे ना, सनी पाजी ने घर के सारे नल नल के उखाड़ दिए होंगे तो पीना ही पड़ेगा रेंट प्यूरिफाइंग वाटर। और ऋतिक अंकल का भी ऐड आता है, वो भी ना एक चट्टान के ऊपर जाके चढ़ जाते हैं, नीचे पानी पानी रहता है, फिर आके ऊपर बोलते हैं, आइला, इट्स फैंटास्टिक, मैं बता नहीं सकता। आइला, डर के आगे जीत है, मैं बता नहीं सकता। आइला, जादू, क्रिस 3, पापा, आइला। और ऐसा बोल के ना डुबकी मार देते थे। अरे वो डुबकी मारेंगे ही सही, उसके पीछे उनके पापा खड़े क्रिस 4 की स्क्रिप्ट लेके। अगलौट कहेंगे, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। बताओ इसका मतलब क्या होता है? अरे यार, ये तुम्हारे और अदरक की बीच की बात है, इसमें हमको क्यों एकदम लाल कर दी। आज तो टीचर मेरे को कितना भी मुर्गा बना ले, लगूंगा बंदर ही। अजी सुनते हैं? हाँ, हमको तो सुनना ही पड़ेगा। हम कौन से सलमान भाई है जो एक बार कमिटमेंट कर दी तो किसी की सुनेंगे नहीं। क्या कहना आई थी? क्या आपके पास नहीं आएंगे तो और किसके पास जाएंगे हम? तुम्हें से शादी की थी ना हमने। चलो अभी सब्जियां काटो, चलो। इसीलिए तो तुमसे हम बातचीत नहीं करते, काम काज पे लगा देती हो। मम्मी कैसी हो? चुप कर बेशरम, बेहया, अपने बाप की तरह। तू भी एकदम निकम्मा है, कहीं का नहीं है। तुम दोनों देखो, मैं चली जा रही हूँ यहाँ से। मेरे दोनों माँ बाप मेरे को मारते ही रहते हैं। काम करता हूँ, ये कबाड़ों को ना बेच डालता हूँ मैं ट्विटर पे, twitter.com, सब कुछ बेच डाल। ये अम्मा की फोटो अपलोड और ये अब्बा की। अरे इसको तो अपलोड भी नहीं होने दे रहा, बताओ कैसा बाप है मेरा। और ये सॉल्ट। अबे वो नाच पीटे, क्या कंप्यूटर से चिपके पड़े रहते हो? जब देखो जाओ बाहर जाके खेलो। मैंने तुम्हारी बेगम को भेज दी। एक मिनट। मेरी बेगम को भेज दिया, मैं जा रहा हूँ आत्महत्या करने के लिए। मैं कोई फ्रिज हूँ या एसी हूँ जो तुमने मुझे बेच दिया? 10 लाख रुपए मिले हैं। 10 लाख में बेचा तुमने अपनी अम्मा को? 1 करोड़ में नहीं बेच सकता था? 1 करोड़ कौन देगा तुम्हारे? अरे 50 लाख जॉनी लीवर के शो के बावा, और दूसरे 50 लाख आशा भोसले के शो के। हाँ हाँ, दोनों कर लेती हूँ। लेकिन इस हिसाब से तो मैं अरबों में बिकना चाहिए। वो कैसे? अरे बेटे 25,000 1, 25,000 2, 25,000 3, एक बिक गया। 50,000 1, 50,000 2, 50,000 3, 2 बिक गए। 1 लाख 1, 1 लाख 2, 1 लाख 3, ये भी बिक गया। 50,000 1,
50,000 दो। 20,000 में बिक गया मैं भी। तो ये सब घुल मिलाकर कुछ 1-1.5 लाख हुए। करोड़ों कैसे हुए, अरबों कैसे हुए? अभी करोड़ों का प्रोड्यूसर बाकी है। ये क्या कर रहे हो? करोड़ों में जीरो लगा रहा हूँ। बेशरम, बताओ किसको बेचा तुमने? उस पे एड्रेस है उसका। कौन है वो, किसने खरीदा है मुझे? इसका ईमेल एड्रेस है loveforever123@nawab.com। ये तो कैसे बताऊं तुम कौन हो मेरे लिए? तुम ही मेरी बिरयानी हो, तुम ही बेगम सयानी, तुम ही हमारी कोरमा हो, तुम हमारी आंखों का सुरमा हो। अरे बेटे ने बेच दिया तो क्या, हमारी मोहब्बत तुम्हें वापस खींच लाई। आइडिया हमारा था और तुम हमारी हो, हमेशा हमेशा के लिए। शेखर जी, हाँ जी, सर माई सेल्फ चिकन। अच्छा, अरबाज भाई नमस्कार। नमस्कार। सर जी आप बैठे हैं तो मैं आ गया, सुहेल भाई होते मैं नहीं आता। क्योंकि क्या है, जब भी वो चिकन देखते हैं ना, बिरयानी आ कहते चावल मंगाओ बिरयानी बनाए। उन्होंने इतनी बिरयानी खिलाई यहाँ के लोगों को, और ऐसे ऐसे लोगों को बिरयानी खिलाई है ना, इतने कमीने लोग हैं यहाँ के, कढ़ाई के अंदर पैर रख के ना चावल साइड पे करके बोटियां खाते हैं। खैर शेखर जी, आपने तो बहुत मुर्गियां खाई हैं जी, और जहां तक मैंने सुना है हाई क्वालिटी की ज्यादा खाई हैं आपने। शेखर जी की लाइफ का एक ही उसूल है जी, मॉर्निंग में 2 एग, शाम को 2 पैग, और रात में 2 लेग। ये है। देखो जी, मैं तो सेब बोलने वाला था, लेकिन जो बंदा साथ में शेयर करता है उसको पता होता है। शेयर करता है जो बनता अर्चना जी, आपसे हमको दूरी रहना पसंद है, क्योंकि शेखर जी जब अर्चना जी नॉनवेज देखती है ना, तो इनकी जीभ ना क्रिश 3 के विलन से बड़ी हो जाती है। खैर शेखर जी, आपने हमें बताया नहीं कि आपको डायरेक्शन का भी शौक है। डायरेक्शन का ही शौक है। तो सर पहले बताते, हम निकुल देसाई को निकाल देते सर। हमको तो बहाना चाहिए उसको निकालने का। सेट पे चाय नहीं आई, निकुल को निकाल दो। ऑडियंस हंस रही है, निकुल को निकाल दो। डायरेक्शन ठीक नहीं हो रही, मैंने कहा विपुल निकुल दोनों को निकाल दो। खैर दिन भाई, आज आप एंकरिंग कर रहे हैं, भाई आपसे एक ही बेनती है कि अच्छी नहीं करना एंकरिंग। अगर आपने एंकरिंग अच्छी कर दी ना, तो फिर श्रुति का पत्ता कट जाना है, और आपको यहाँ पे स्कर्ट पहन के बैठा बना। और आप देख लो शेखर जी जज हैं, बेटे की टांगा पे घूरते अच्छे लगेंगे। खैर दुकान खोलने का टाइम हो गया, ग्राहक अभी तक आया कोई नहीं। अरबाज जी नमस्ते। नमस्ते। अर्चना जी नमस्ते। नमस्कार। शेखर जी नमस्ते। ये नमस्ते शेखर जी ने निकाली थी, पता है? ये नमस्ते नहीं थी, एक दिन एंकर को देख के ना ऐसे ऐसे कर रहे थे, किसी ने देख लिया करते वो। लेकिन सर वो भी एक दौर था, ये भी एक दौर है, ये तो सबका अंदाज था, आपका अंदाजे बयां कुछ और है। तो देखो सामने से भी आया अंदाजे बयां। मैं ढूंढ रहा था वो एपिसोड जिसमें मैंने ऐसे किया, मुझे मिला नहीं। आपने मेरे नाम पे इजाद कर दिया, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। सर आपको मिला नहीं? नहीं सर हर एपिसोड देखिए, मिल जाएगा। सर हम दुआ करते हैं कि जिस दिल से आपने फिल्म बनाई है, मूवर एंड शेकर्स की तरह हिट जाए ये फिल्म आपकी। क्या वाह, थैंक यू। ओए लेडी गागा। ये लेडी गागा नहीं हूं, मैं मुर्गा हूं। चुप करके ना मुझे एक सभ्य सुशील मुर्गा पैक करके दो। वेरी गुड। आपने मुर्गा खाना कि बहन की शादी करानी उससे? बताओ कितने पैसे तेरे पास? मेरे पास 100 रुपया, उसकी भी एक जीरो गिर गई है। साले उसको 10 रुपए बोलते हैं। 500 रुपए इंस्टॉलमेंट में भर दे। पर एक बात बता मुझे, तूने मुझे रात को बना के खा जाना है। अगर तूने मेरी इंस्टॉलमेंट नहीं भरी, मैं तेरा क्या उखाड़ लूंगा यार। तू सुबह निकल जाना। 50 पैसे, 1 रुपया, 2 रुपए, ये भीख में तो इतना ही मिलता है ना, तो फिर घर कैसे चलता है यार? नहीं नहीं, कई मिल जाते हैं बड़े दिल वाले। अर्चना जी ने दिए थे मुझे 5,000 रुपया। 5,000 रुपए भिखारी को? हाँ, कहती मेरे इलाके में नहीं मांगना, ये सारा इलाका मेरा, दफा है यहाँ से। भीख भी मांगती है? भीख ही मांगती हैं। आए, एक बात बता। हाँ मैं ठीक चल रहा हूँ?
क्यों? यार कोमा में पता नहीं चलता। तू कोमा में है? बस कोमा में यूं मैं फुल स्टॉप लगने वाला मेरे ऊपर। ना बोल ऐसे, ना बोल। मेरा 500 रुपया लगा तेरे पे, पॉजिटिव बोल। पॉजिटिव सबसे गंदी बीमारी तो वो है। देखो कितनी बीमारियां नॉनवेज को, कितनी। आप नॉनवेज खाते रहे तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, सिर्फ वेज खाओ, हरी सब्जियां, सेहत बनती है, आदमी फिट रहता है। देखा शेखर जी कितनी गंदी एक्टिंग करके मैंने अपनी और अपनी कौम की जान बचा ली। आज पूरा जश्न का माहौल होगा। मैं तो कहता सर जी आप अपनी हार्टलेस को ना ग्रैंड सक्सेस बनाओ, चिकन की सप्लाई हमारी तरफ से। वाह, so sweet. Thank you.